आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि योग निद्रा किसे कहते हैं और कुंभकर्ण की योग निद्रा कैसी थी? दोस्तों, आइए इस वृतांत पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कुंभकर्ण की योग निद्रा कैसी थी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं बिना समय गवाए इस वृतांत को। दोस्तों, कुंभकर्ण जब अपनी इच्छा के अनुसार चाहते थे तभी निद्रा की गोद में जाते थे, परंतु जब वे मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार को विश्राम देना चाहते थे तो बाह्य जगत से अपने को समेटकर आंतरिक जगत में चले जाते थे। इससे उन्हें आंतरिक शक्ति प्राप्त होती थी। इसे ही योग निद्रा के नाम से पुकारा गया है। इसमें ऊर्जा का एकत्रीकरण होता है, उस अनंत शक्ति से मिलन होता है तथा उस अवस्था में भी प्रकृति के रहस्यों को सुलझाया जाता है। दोस्तों, कुंभकर्ण अपने राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वे चाहते थे कि उनके राष्ट्र में वैज्ञानिक विकास हो, विद्यार्थी विज्ञान में रुचि लें। इसलिए वे अपने अज्ञातवास को, जब वे प्रयोगों में संलग्न होते थे, राष्ट्र से दूर रहते थे, तब उसे रात्रि में समझते थे। इसके पश्चात विज्ञान की उपलब्धियों को राष्ट्र में आकर वैज्ञानिकों को, विज्ञान के विद्यार्थियों को पढ़ाते और प्रयोग करते थे। भारद्वाज ऋषि के यहाँ कुंभकर्ण ने लगभग 12 वर्षों तक यौगिक क्रियाओं का अध्ययन किया है। वे शाकाहारी पुष्प पत्रों का भोजन करते थे, गाय के दूध का सेवन करते थे, जाल, पीपल, वट वृक्ष आदि के वृक्षों के पंचांग का पान करते थे, योग दर्शन और विज्ञान का अध्ययन करते थे। महाराज कुंभकर्ण महर्षि भारद्वाज के विशेष शिष्यों में से हैं। दोस्तों, उनके दिशा निर्देशों में ही उन्होंने अंतरिक्ष के विज्ञान में प्रवेश किया। उनके द्वारा अंतरिक्ष में एक यंत्र भी छोड़ा गया जो आज भी गतिशील है। जिस प्रकार एक लोग दूसरे लोग की परिक्रमा करता है, उसी प्रकार यह यंत्र भी आकाश में परिक्रमा कर रहा है। कुंभकर्ण की क्या रावण के सभी वंशज भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही शिक्षा पाते रहे हैं। उनके द्वारा सूर्य की ऊर्जा, विभिन्न यानों व दूरस्थ ग्रहों को जाने वाले यंत्रों को संचालित करने के लिए प्रयोग की जाती है। महाराज कुंभकर्ण राजकाज से परे वर्षों तक अनुष्ठान करते रहते, गायों के दूध का पान करते, शाकाहारी रहते हुए वर्ष के आधे काल विज्ञान के अध्ययन और प्रयोगों में व्यस्त रहते। हिमालय की कंदराओं में वास करके यंत्रों के साथ ही विभिन्न अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करते तथा वर्ष के शेष आधे समय में लंका के विश्वविद्यालयों में जाकर विज्ञान की प्रगति और शिक्षा देते। सेना को अपने द्वारा अनुसंधान, शस्त्रों से परिचय व संचालन सिखाते। उन्होंने सूर्य ऊर्जा का यंत्र संचालन में प्रयोग, पृथ्वी के गर्भ में उपस्थित खनिजों का यंत्रों द्वारा पता लगाना कि कौन सा खनिज पृथ्वी सतह से कितनी दूर तथा कितनी गहराई तक है, अंतरिक्ष में चंद्रमा, बुध, मंगल आदि ग्रहों पर की उड़ान विज्ञान का विशेष अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त उनकी आध्यात्म में भी रुचि रही है। तो दोस्तों, यह रहा कुंभकर्ण का योग निद्रा का वृतांत। इस प्रकार कुंभकर्ण अपनी निद्रा को मेंटेन करते थे। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृतांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाएं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।